प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे मध्यकालीन शिक्षा मेडुअल पीरियड एजुकेशन। मेडुअल पीरियड एजुकेशन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको ज्ञात है कि अपने चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है। एजुकेशन के पार्ट 1 अर्थात पहली पुस्तक के अंतर्गत फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत और उसके विभिन्न भागों के तहत हम विभिन्न कंटेंट्स को पढ़ चुके हैं और एजुकेशन के भाग 2 दूसरी पुस्तक के तहत हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को इस समय पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में सबसे पहला हमने कंटेंट लिया था वैदिक कालीन शिक्षा, प्राचीन कालीन शिक्षा, और उसके पश्चात दूसरा साप्ताहिक कंटेंट लिया था बौद्ध कालीन शिक्षा, और आज हम तीसरा साप्ताहिक वीडियो के अंतर्गत कंटेंट्स ले रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा मिडिल पीरियड एजुकेशन। चलिए आज हम शुरू करते हैं मिडिल पीरियड एजुकेशन मध्यकालीन शिक्षा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि सभी जिज्ञासु नागरिकों के लिए, सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए और सभी सक्रिय विद्यार्थियों के लिए यह सीरीज पहुंचाने का कष्ट करें। ओके, अब हम शुरू करते हैं मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में शिक्षा शास्त्री डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने कहा था कि मध्यकालीन शिक्षा भौतिक और लौकिक शिक्षा थी जिसमें नैतिकता और सांस्कृतिकता का अभाव देखा गया। अब हम मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कुछ इसके गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा, जिसको हम इस्लामिक शिक्षा भी कहते हैं, मध्यकालीन शिक्षा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, ऐसा कंपटीशन में आता है। इसको मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय भारत में मुस्लिम शासकों का ही शासन था। इस कारण उनके समय की जो शिक्षा है उसे इस्लामिक शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा ही कहा जाता है। अब हम समझेंगे मध्यकालीन शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा के गुण धर्म, मेरिट्स ऑफ मिडिल पीरियड एजुकेशन या इस्लामिक पीरियड एजुकेशन। तो इस्लामिक पीरियड एजुकेशन का सबसे पहला गुण था निःशुल्क शिक्षा थी, अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए मकतब और मदरसे में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध थी। दूसरा गुण था धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय, अर्थात धार्मिकता को विशेष महत्व दिया गया था और लौकिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया था, अर्थात भौतिक और लौकिक शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। नंबर 3, पाठ्यक्रम के नवीन विषयों का समावेश, पाठ्यक्रम में नए नए विषयों को भी समाहित किया गया था। नंबर 4, व्यक्तिगत शिक्षण विधि का विशेष महत्व था, व्यक्तिगत शिक्षण विधि को विशेष महत्व दिया गया। नंबर 5, राज्य का संरक्षण, सबसे पहली बार हम देखते हैं कि मध्यकालीन शिक्षा में राज्य का संरक्षण मिला। मकतब और मदरसे में राजाओं के द्वारा अनुदान दिया जाने लगा, जबकि वैदिक काल और बौद्ध काल में स्वायत्तता थी, अर्थात राज्य के नियंत्रण से शिक्षा पूर्णतः मुक्त थी। लेकिन मध्यकाल में राज्य के नियंत्रण में शिक्षा आ गई। और अगला गुण था नंबर 6, इतिहास लेखन की परंपरा का विकास हुआ। ये भी एक नया गुण है इस्लामिक शिक्षा का, अर्थात मध्यकाल में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हो गई थी, जबकि इससे पहले वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में भी लेखन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उस समय मौखिक शिक्षा थी। तो आपने देखे इस्लामिक शिक्षा के गुण धर्म, और अब हम इसके दोषों पर भी चर्चा करेंगे। इस्लामिक शिक्षा के दोष,
डीमेरिट्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन में कमियां क्या थीं? तो सबसे पहली कमी थी सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था, अर्थात सभी कमज़ोर विपन्न वर्ग तक शिक्षा आम जन तक नहीं पहुंच पाई थी। तो सार्वजनिक शिक्षा का अभाव था। नंबर 2, धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। धर्म पर आधारित शिक्षा थी, इस्लाम धर्म पर आधारित शिक्षा थी और धर्म पर आधारित शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। नंबर 3, स्त्री शिक्षा की अवहेलना की गई थी। मध्यकाल इस्लामिक शिक्षा में स्त्री शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया था। केवल राजा और रजवाड़ों की स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां केवल अपने हरम में अपने घर पर ही मौलवियों से शिक्षा लेती थीं। आम जन की स्त्रियों को कोई भी शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व, अर्थात मकतब और मदरसे जो थे शिक्षा के केंद्र, वो स्थायी नहीं थे। नंबर 5, क्या कमी थी? नंबर 5 कमी थी इस्लामिक एजुकेशन में अरबी और फारसी भाषा की प्रधानता। अरबी और फारसी भाषा में ही शिक्षा दी जाने लगी, तो ये भी एक कमी थी। भारतीय जो भाषाएं थीं उनकी अवहेलना की गई। और नंबर 6, निर्जीव और पुस्तकीय शिक्षा। इस्लामिक पीरियड में निर्जीव और उबाऊ शिक्षा थी और पुस्तक पर आधारित शिक्षा थी, रटने पर आधारित शिक्षा थी। ऐसी शिक्षा थी जो बालक को केवल कुरान की आयतों याद करने और रटने पर विशेष महत्व देती थीं। इसके संबंध में शिक्षा शास्त्री विद्वान डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने कहा था, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष था कि उसमें छात्रों में परिशुद्ध निरीक्षण और व्यावसायिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। यह बड़ी निर्जीव और पुस्तकीय शिक्षा थी। यह आकलन था डॉक्टर यूसुफ हुसैन का। तो आपने देखा कि मध्यकालीन इस्लामिक शिक्षा के गुण क्या थे और मध्यकालीन इस्लामिक शिक्षा के दोष क्या थे। जब मध्यकाल में शिक्षा प्रारंभ होती थी तो बच्चा कहाँ जाता था? मकतब में। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था और उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा था। जब बच्चा मकतब जाता था तो उसका एक संस्कार होता था और उस संस्कार का नाम था बिस्मिल्लाह संस्कार। क्या नाम था? बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और इसमें यह भी पूछा जाता है कि जब बच्चे का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था तब उसकी उम्र कितनी होती थी। तो जब बच्चे का बिस्मिल्लाह संस्कार होता था तब उसकी उम्र होती थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। कितनी उम्र होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। इस तथ्य को विशेष ध्यान दें। अब हम तुलना करेंगे कि विभिन्न संस्कार अलग अलग पीरियड में कौन कौन से थे। तो सबसे वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करते समय, शिक्षा प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार होता था। और बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? प्रव्रज्जा संस्कार होता था। और मध्यकाल में शिक्षा प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। अब हम तीनों शिक्षा व्यवस्था में उसकी शिक्षा का माध्यम की भी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? आम जन की पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और मध्यकाल इस्लामिक पीरियड में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? अरबी और फारसी में शिक्षा दी जाती थी। अब हम तीनों में उसकी शिक्षा के केंद्रों की भी तुलना करेंगे। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? मठ और विहार। मठ और विहार में शिक्षा दी जाती थी। और मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र क्या था? मकतब और मदरसा। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र था और मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र था। तो आपको निश्चित रूप से इस्लामिक एजुकेशन के महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आए होंगे
वीडियो का समय पूरा हो रहा है, इसलिए तथ्यों को आज हम यहीं समेटते हैं। यदि आपको यह वीडियो सही लगा हो तो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, सभी जिज्ञासु नागरिकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। और अगले हम साप्ताहिक वीडियो में सीखेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।